हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नए जिलों पर आधारित संरक्षित क्षेत्र, जिसके अंदर हम टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 36। संरक्षण रिजर्व राजस्थान के अंदर कितने हैं? 36 है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कितने हैं? 26 है। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26 है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कितने हैं? 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। मृगवन कितने हैं? मृगवन है 7। जंतुआलय की बात करें तो जंतुआलय कितने हैं? 5 है। अखेर निश्चित क्षेत्र कितने हैं? 33 है। देखो, संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 36 है। वन्यजीव अभ्यारण्य 26। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। मृगवन की बात करें तो 7 है। जंतुआलय 5 और अखेर निश्चित क्षेत्र कितने हैं? 33 है। उसके बाद देखो, राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान कितने हैं? 6 है। राजस्थान के अंदर जो बायोलॉजिकल पार्क है, जो जैविक उद्यान है, वो कितने हैं? 6 है। रामसर स्थल की बात करें तो कितने हैं? 2 है। रामसर स्थल कितने हैं राजस्थान के अंदर? 2 रामसर स्थल है। कौन कौन से हैं? घना पक्षी बिहार और सांबर झील। ठीक है, 2 रामसर स्थल है। कौन कौन से? घना पक्षी बिहार और सांबर झील। ये क्या है? 2 रामसर साइट है किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब देखो, हम सभी को एक एक बारी बारी से देखेंगे। इसके अंदर देखो, सबसे पहले है जो इधर देखो सुरक्षित क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, जिला दिया हुआ है, और उधर क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले है टाइगर रिजर्व। क्या है? टाइगर रिजर्व। कितने हैं राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व? 5 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 5 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। देखो, 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये क्या है? 5 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले देखें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस जिले में आता है? देखो, नए जिलों के अनुसार है। सबसे पहले है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। ये कितने? 4 जिलों में आता है। कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व कितने जिलों में आता है? 4 जिलों में आता है। कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। ठीक है, जो सवाई माधोपुर है कितने जिलों में आता है? 4 जिलों में आता है। ठीक है, याद रखेंगे, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक क्या है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। आगे बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व देखो किस जिले में आता है? अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। ये क्या है? 3 जिलों के अंदर आता है। कितने में? 3 जिलों के अंदर आता है। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरौल। ठीक है, यानी जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है कितने जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में फैला हुआ है। आगे बात करें मुकुंदरा हिल्स। क्या है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, यानी ये कितने में है? 4 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में है? 4 जिलों में है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, यानी ये कितने जिलों में फैला हुआ है? 4 जिलों में फैला हुआ है। आगे बात करें, आगे है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये कितने में है? कोटा और बूंदी। ये सिर्फ कितने? 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे बात करें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये कितना है? धौलपुर और करौली। क्या है? धौलपुर और करौली में है, यानी 2 ही जिलों में कौन सा है? ये फैला हुआ है। देखो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कितने जिलों में है? 4 जिलों में है, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक के अंदर। आगे बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की, तो ये 3 जिलों में है। कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। क्या कौन से हैं? अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। आगे मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली, ये क्या है? 2-2 जिलों में है। रामगढ़ विषधारी है कोटा बूंदी के अंदर, धौलपुर करौली है धौलपुर और करौली के अंदर है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। देखो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1530.23। कितना है? 1530.23 है। किसका? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व की करें तो 1213.34। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स की 1135। ठीक है, रामगढ़ विषधारी की बात करें तो 1496 और धौलपुर करौली की बात करें तो इसका कितना है? 599.64। ठीक है, अब देखो, टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल, यानी जो टाइगर रिजर्व है कितने हैं? 5 टाइगर जो रिजर्व है उनका कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो, 5975.4806। ठीक है, ये क्या है? टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल है। देखो, टाइगर रिजर्व कितने हैं? 5 है टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कितने में? 4 जिलों में फैला हुआ है। सरिस्का पूछे तो 3 जिलों में है, मुकुंदरा हिल्स 4 में है, रामगढ़ विषधारी
2 में है और धौलपुर करौली भी 2 में है। ठीक है, रामगढ़ और धौलपुर है, ये 2 जिलों में है। ठीक है, 4 की बात करें रणथंभौर और मुकुंदरा, ये क्या है 4 जिलों में है। और जो सरिस्का है वो कितने जिलों में है, 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आगे है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स ये कहाँ पर है, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब देखो इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर है। कितना है क्षेत्रफल, 282.03। ठीक है, केवलादेव की राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। इसका कितना है, 28.73। कितना है, 28.73। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 297.62। ठीक है, ये क्या है, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। हम देखो राष्ट्रीय उद्यान का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल देखो कितना है, ये कितना है, 608.38। कितना है, 608.38 है। राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 608.38। ठीक है, आगे देखो, आगे है अभ्यारण्य। आगे क्या है, अभ्यारण्य। देखो अभ्यारण्य के अंदर देखो सबसे पहले है सरिस्का अभ्यारण्य। क्या है, सरिस्का अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 544.22। ठीक है, आगे है दर्रा अभ्यारण्य। कौन सा है, दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ के अंदर है। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 227.63। कितना है, 227.63। वन विहार अभ्यारण्य। कौन सा है, वन विहार अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 25.60। कितना है, 25.60। आगे है जयसमंद अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 326.10। ठीक है, आगे देखो, आगे है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, राजसमंद, उदयपुर और पाली। कहाँ पर है, राजसमंद, उदयपुर और पाली। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। ताल छापर कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। सीता माता अभ्यारण्य, कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य। देखो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर के अंदर है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर के अंदर कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य है। आगे बात करें राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा है, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य। देखो ये कहाँ पर है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर है। ठीक है, कितने 5 जिले हैं। देखो कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितनी है, 564.03। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। आगे देखो, आगे है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अंदर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अंदर है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ठीक है, जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों के अंदर है, लेकिन जो जमुआ रामगढ़ है वो कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। उसके बाद देखो आगे है आगे है जवाहर सागर अभ्यारण्य। कौन सा है, जवाहर सागर अभ्यारण्य। इसकी बात करें तो देखो कहाँ पर है, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर है कौन सा, जवाहर सागर अभ्यारण्य। ठीक है, आगे देखो, आगे है रेगिस्तान राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, रेगिस्तान राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। आगे है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कौन सा है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये बूंदी के अंदर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये बूंदी के अंदर है। आगे है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है,
भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, जो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है केला देवी अभ्यारण्य। कौन सा है? केला देवी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? करौली और सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? करौली और सवाई माधोपुर के अंदर है। आगे है शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? बारां के अंदर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां के अंदर है। फिर है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। कौन सा है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? राजसमंद, व्यावर और पाली। राजसमंद, व्यावर और पाली के अंदर कौन सा है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। आगे है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। आगे है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। कौन सा है? सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। आगे है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। कौन सा है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। बनबरेठा अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। बनबरेठा कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। आगे है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा है? बस्सी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बस्सी अभ्यारण्य, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है बस्सी अभ्यारण्य। आगे है रामसागर अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। केसरबाग अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। रामबाग और केसरबाग ये दोनों ही कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। ठीक है, यानी हमारे राजस्थान के अंदर जो टोटल अभ्यारण्य है वो कितनी है? 26 अभ्यारण्य है। कितनी है? 26 अभ्यारण्य है। ठीक है, अब शुद्ध अभ्यारण्य क्षेत्र का बात पूछे जाए कि शुद्ध अभ्यारण्य क्षेत्र कितना है, तो कितना देखो 9368 यानी 9368.00। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध अभ्यारण्य क्षेत्र है। कितने हैं टोटल जो अभ्यारण्य है वो कितने हैं? 26 अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे देखो जो टाइगर रिजर्व है, जो 5 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक है धरा मुस्कुरा। क्या है? धरा मुस्कुरा। ध से बना धौलपुर। ठीक है, धौलपुर करौली रिजर्व। क्या है? ध से बना धौलपुर करौली रिजर्व। र से बना रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। म से बना मुकुंदरा हिल्स। स से बना सरिस्का टाइगर रिजर्व और र से बना रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ट्रिक है क्या है? मुकर। मुंह से बना मुकुंदरा हिल्स, क से बना केवलादेव और र से बना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? देखो मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव और रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये क्या है? तीन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये देखो 1 नंबर पर कौन सा है? रणथंभौर है। 2 नंबर पर केवलादेव है और 3 नंबर पर कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आगे है संरक्षण रिजर्व। क्या है? संरक्षण रिजर्व। अब देखो संरक्षण रिजर्व देखते हैं। इसके अंदर देखो सबसे पहले है विसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है? विसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये केकड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? केकड़ी के अंदर है। कौन सा? विसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, आगे है जोहड़ बीड़ गढ़वाला बीकानेर कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। जोहड़ बीड़ गढ़वाला बीकानेर कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, आगे है सुंदा माता संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर? जलोर और सिरोही के अंदर है। सुंदा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? जलोर और सिरोही के अंदर है। गूढ़ा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है? गूढ़ा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है शकंबरी। शकंबरी कहाँ पर है? शकंबरी सीकर के अंदर। शकंबरी स सीकर और क्या है? इसके अंदर नीम का थाना। क्या है? नीम का थाना, नया जिला ऐड हुआ ना, नीम का थाना और सीकर के अंदर है कौन सा? शकंबरी संरक्षण रिजर्व। गोंगेला संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। गोंगेला संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। बीड़ झुंझुनू संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। रोटू कहाँ पर है? रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षण रिजर्व, उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है, उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। आगे है जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व। कौन सा है? जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? पाली के अंदर है। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। आगे देखो, आगे है बांसियाल खेतड़ी संरक्षण रिजर्व। क्या है? बांसियाल खेतड़ी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? नीम के थाने के अंदर है बांसियाल खेतड़ी संरक्षण रिजर्व। आगे है बांसियाल खेतड़ी बागोर संरक्षण रिजर्व, ये भी कहाँ पे है? नीम का थाने के अंदर है। कौन सी? बांसियाल खेतड़ी बागोर संरक्षण रिजर्व।
आगे है जवाई बांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व सेकंड, ये कहाँ पर है? पाली के अंदर है। कौन सा? जवाई बांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व सेकंड, ये कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। आगे देखो, आगे है मनसा माता संरक्षण रिजर्व। कौन सा है? मनसा माता संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? झुंझुनू और नीम के थाने के अंदर है। कौन सा? मनसा माता संरक्षण रिजर्व। आगे है रखन संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? संचौर के अंदर है। कहाँ पर है? संचौर के अंदर है। आगे है शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व। कौन सा है? शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर है। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर है। आगे है शाहबाद तलहेटी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये भी बारां जिले के अंदर, यानी शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व और शाहबाद तलहटी संरक्षण रिजर्व, ये दोनों ही कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? शाहपुर के अंदर है। बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? शाहपुर के अंदर है। आगे है बगदराह मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। बगदराह मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। आगे है बाड़ा खेड़ा संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ठीक है, 20 नंबर पर कौन सा है? बाड़ा खेड़ा संरक्षण रिजर्व, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। बाड़ा खेड़ा संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, ये सभी नए बने हैं। आगे देखो जलाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जलाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर बना है? जयपुर के अंदर है। बान जमली संरक्षण रिजर्व बारां के अंदर है। बान जमली संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? बारां के अंदर है। हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, कौन सा है? हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? केकड़ी के अंदर। कहाँ पर है? केकड़ी के अंदर। कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। ठीक है, कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? बारां के अंदर है। सोर्स एंड फर्स्ट संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? बारां के अंदर है। सोर्स एंड सेकंड संरक्षण रिजर्व बारां में है। सोर्स एंड थर्ड संरक्षण रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? बारां में है। यानी जो रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, सोर्स एंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों, ये चारों ही कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर है। ठीक है, देखो 26, 23, 28 और 29, ये कौन सा कंजर्वेशन है? रामगढ़, सोर्स एंड फर्स्ट, सोर्स एंड सेकंड और सोर्स एंड थर्ड, कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट महशीर संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। महशीर संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, आगे है बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व, कौन सा है? बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। सीकर जिले में कौन सा है? बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व। गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। आगे है बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व ए, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ये दोनों ही कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। 35 पे है बालेश्वर संरक्षण रिजर्व, कौन से है? बालेश्वर संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है? नीम का थाना और सीकर के अंदर है। 36 नंबर पर है अमरक महादेव तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ये नई बनी है, लास्ट वाले पूछे जाते हैं। 35 और 36 देखो, बालेश्वर संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर है। अमरक महादेव तेंदुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ये अभी नए बने हैं फिलहाल में, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो 36वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? अमरक महादेव तेंदुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसका क्षेत्रफल भी देख लो कितना है? 71.468527। ठीक है, ये क्या है? अमरक महादेव तेंदुआ संरक्षण रिजर्व उदयपुर है। ठीक है, अब देखो इसका, देखो कुल संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कितनी है? कुल जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल देखो कितना है? 1450.21। कितना है? 1450.21। ठीक है, ये क्या है? इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्षेत्रफल क्या है? कुल संरक्षण रिजर्व है, ये क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। तो कितना है? 1450.21। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन रिजर्व पूछे जाए कि टोटल कितने हैं, तो कितनी है? 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। टोटल कितनी है? 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो प्रक्रिया के तहत, अब देखो प्रक्रिया के तहत देखो सरिस्का ए अभ्यारण्य क्या है? सरिस्का ए अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। मनबरेठा, ठीक है, अभ्यारण्य विस्तार, ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। धौलपुर अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? धौलपुर में। और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है,
आगे देखो, राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क और जैविक उद्यान कितने हैं? 6 है। ठीक है, राजस्थान के जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, जो जैविक उद्यान है, वो टोटल कितनी है? 6 है। ठीक है, राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क और जैविक उद्यान 6 हैं। सबसे पहले देखो, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। प्रारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2015 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 2015 को है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। यह राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट माचिया बायोलॉजिकल पार्क। कौन सा है? माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। प्रारंभ कब हुआ? 20 जनवरी 2016 को। प्रारंभ कब हुआ? 20 जनवरी 2016 को हुआ माचिया बायोलॉजिकल पार्क का। ये क्या है? द्वितीय बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान का सेकंड जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कौन सा है? माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर। ठीक है, कब हुआ प्रारंभ? 20 जनवरी 2016 को। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट नाहरगढ़ बायोलॉजिकल, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। फर्स्ट नंबर पर घोषित हुआ था ये, और प्रारंभ कब हुआ था? 4 जून 2016 को। कब हुआ था प्रारंभ? 4 जून 2016 को हुआ था, और ये थर्ड बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन सा है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। शुरुआत कब हुई थी? 4 जून 2016 को। आगे देखो, आगे है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। कौन सा है? अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, और नवीनतम है। क्या है? अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर है, और क्या है? नवीनतम है। प्रारंभ कब हुआ था? 18 दिसंबर 2021 को। प्रारंभ कब हुआ था? 18 दिसंबर 2021 को। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और पुष्कर जैविक उद्यान ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ये दोनों ही क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है, ये बन रहे हैं। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में, पुष्कर जैविक उद्यान ये कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में जंतुआलय। राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं? 5 जंतुआलय। राजस्थान के अंदर कितने हैं? 5 जंतुआलय हैं। देखो, सबसे पहले है जयपुर जंतुआलय। कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। 1876 ईस्वी में स्थापित राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। कब स्थापित हुआ था? 1876 के अंदर। ठीक है, 1876 में स्थापित राजस्थान का सबसे पुराना जो जंतुआलय है वो कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी है। ये क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी है। यह मगरमच्छ घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। जो जयपुर जंतुआलय है 1876 ईस्वी में राजस्थान का सबसे पुराना जो जंतुआलय है, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा है, और क्या है? मगरमच्छ और घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। आगे है उदयपुर जंतुआलय। ठीक है, ये क्या है? 1878 में स्थापित है। कब? 1878 के अंदर। आगे है बीकानेर जंतुआलय, तो ये सन 1922 में स्थापित है। कब? 1922 के अंदर। आगे देखो, आगे है जोधपुर जंतुआलय। कौन सा है? जोधपुर जंतुआलय 1936 में। कब? 1936 ईस्वी में स्थापित है जोधपुर जंतुआलय। गोडावन के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। पूछा जाए कि गोडावन के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में कौन सा जंतुआलय है जो फेमस है, तो याद रखना जोधपुर जंतुआलय। कब स्थापित हुआ था? 1936 के अंदर स्थापित हुआ था। आगे है कोटा जंतुआलय, 1954 ईस्वी में स्थापित। कोटा जंतुआलय कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, और 1954 में स्थापित हुआ था। राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय क्या है? राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय कौन सा है? कोटा जंतुआलय। कब हुआ था? 1954 के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान के प्रमुख मृगवन। कितने हैं? 7 है। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख जो मृगवन है वो कितने हैं? 7 है। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पुष्कर मृगवन। कौन सा है? पुष्कर मृगवन। कहाँ पर है? पंचकुट अजमेर के अंदर है। ठीक है, पुष्कर जो मृगवन है वो कहाँ पर है? पंचकुट अजमेर के अंदर है। अशोक विहार मृगवन ये कहाँ पर है? जयपुर नगर के अंदर है। ठीक है, अशोक विहार मृगवन है, ये कहाँ पर है? जयपुर नगर के अंदर है। आगे है माचिया सफारी पार्क। कौन सा है? माचिया सफारी पार्क, ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ ध्रुव मृगवन ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर। ठीक है, संजय उद्यान कहाँ पर है? शाहपुरा जयपुर है। सज्जनगढ़ मृगवन कौन है? सज्जनगढ़ मृगवन ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। अमृता देवी मृगवन ये कहाँ पर है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर। 7 मृगवन है, उसको कौन कौन से है? पुष्कर मृगवन, अशोक विहार मृगवन, माचिया सफारी पार्क, चित्तौड़गढ़, संजय उद्यान और संजयगढ़ मृगवन, और कौन सा है? अमृता देवी मृगवन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है बार बार। अमृता देवी जो मृगवन है ये कहाँ पर है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार जो नए जिलों पर आधारित जो कंजर्वेशन रिजर्व थे, राष्ट्रीय उद्यान थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।